ये सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आप शांत रहिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक। कह देखिए सुबह हम पढ़ाए नहीं, तबीयत खराब हो गया, सर दर्द करने लगा, पेट उट थोड़ा खराब हो गया, कल का कट पकड़ खा लिए, तो इसलिए अब इस समय हम 1 बजे करीब थोड़ा सा क्या बोले हैं, मड़गिलवा खाए हैं। एक और चीज़ सुन लीजिए आप लोग के ना, सुन लीजिए एक और चीज़, आप लोग के अब छुट्टी अब रहेगा कम से कम हफ्ता दिन। कैसे कि एग्ज़ाम है हमारे, जाएंगे से कल निकलेंगे, कल जाएंगे तो के आएंगे 2 तारीख के, ठीक है। लगातार 4 दिन एग्ज़ाम है, लगातार 4 दिन समझिए कैसे एग्ज़ाम है। 10 बजे घुसेंगे, निकलेंगे के 4 बजे, ठीक है। डेली 2 पेपर देना है, डेली, ठीक है। इतना ना लिखना पड़ता है कि हाथ दर्द करने लगता है, इतना समझ ले, जितना लिख दीजिए, हालत ख़राब हो जाता है लिखते लिखते, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कल 27 तारीख से एग्ज़ाम है, तो कल हम निकलेंगे 26 के, 27 के, 28 के, मतलब लगातार है, ठीक है। एक बार हम 2 तारीख के मतलब घरे आएंगे। तो आप लोग के 3 तारीख से सोमवार से क्या होगा पढ़ाई, 2 तारीख के संडे पढ़ रहा है। अब बताइए हमारे छठों ना मन रहा है, बताइए छठ के सब लोग बाहर से भी कह रहे हैं घर के छठ मनाए, हम क्या कर रहे हैं घर से। पढ़ाई के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। परीक्षा जरूरी है कि छठ तो अगले साल मिल जाए, परीक्षा मिली 1 साल पीछे हो जाएगा। तो पढ़ल जाओ। तो इसको देखिए एक क्वेश्चन हम बनाए, बार बार बोल रहे हैं नेसवा, एक क्वेश्चन एक ही बताएंगे आपको, बस समझ लेना है। एक को बताएंगे आपको 13.4 का हो जाएगा, 14.1 का हो जाएगा, खत्म। 14.1 आपका क्या हो जाएगा, खत्म। बस एक क्वेश्चन हम बताइए करेंगे। अब ये बढ़िया समझ लीजिए, ठीक है। ये बढ़िया समझ के और अब आप बनाइएगा, बात समझ में आ रहा है तो बनाए, बोलिए। देख पर्सनालिटी टेस्ट 13 पढ़ के आ रहा है जी, बार बार 13 पाठ पढ़ के आ रहे हैं ना जी। देखिए पर्सनालिटी बैठ जा, बैठ, काटना पड़ेगा। शांत रे, चलिए देखिए पर्सनालिटी 14.1 क्वेश्चन। और पहला देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है पौधों की संख्या, मतलब 0 से 2 तक घरों की संख्या कितना है जी, मतलब जो मतलब देखिए पौधों की संख्या ऊपर है और नीचे का है घरों की संख्या। एगो घर जो है वो क्या कर रहा है, 2 लगभग कितना, दो पौधा क्या कर रहा है, वो लगा रहा है, कम से कम कितना पौधा, 2 घरों की संख्या में क्या रहा है, 2 घर है, जैसा 2 घर है जो पौधा का कितना लगा रहा है, 2 से 4। बात समझ में आ रहा है। एक घर एक ऐसा है जो क्या कर रहा है, 4 से 6 पौधा लगा रहा है। एक घर ऐसा भी है, 5 घर ऐसा है जो 6 से 8 को पौधा लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है, मतलब अब वो 6 को घर ऐसा है, मतलब घर जो क्या कर रहा है 8 से 10 को पौधा लगा रहा है, ठीक है, ऐसे पौधा लगाया जा रहा है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। अब देखिए इसमें हम कौन सा विधि अपनाएंगे, सबसे सिंपल विधि, सबसे अच्छा विधि जो सबको अच्छा लगता है, हमें तो वही अच्छा लगता है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, एकदम सिंपल लगता है हमें। बात समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी सिंपल लगेगा, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, बात समझे, एक बार में समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे 14.1 क्या करेंगे आप, पूरा आप क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए अभी बनाना चालू करते हैं, एक बात समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम इसका क्या बनाएंगे, हम चार्ट, खाने वाला चार्ट ना, हाँ बॉक्स बनाएंगे, ठीक है।
बॉक्स बना रहे हैं। वे इसको साइड में करते हैं। बॉक्स बड़ा ही हो गया, कोनो दिक्कत ना है। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पौधों की संख्या दिया है ना, पौधों की संख्या दिया है, देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसा दिया है। तो अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये जो दिया है आपका बताइए क्या है, वर्ग अंतराल है, क्या है बताइए, कल बताए थे क्या है आपका वर्ग अंतराल है। या जिसको दिक्कत हो यहाँ पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, क्या लिखे बताइए, वर्ग अंतराल लिखते हैं, सही रहेगा। क्या लिखे, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, या पौधों की संख्या भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ का जी घरों की संख्या, जिसको हम बारंबारता लिखें, क्या लिखेंगे जी, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिखे, या आप लिख सकते हैं घरों की संख्या, ठीक है। तो अब जो आपका जो दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, घरों की संख्या, पौधों की संख्या कितना दिया, 0 से कहाँ तक, 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, दो का अंतराल है ना जी, 12 से 14, दो का है अंतराल है, बोलिए। अब आप बताइए यहाँ बारंबारता मतलब ये आपको क्या दिया है जी, वो तरीके कितना दिया है जी, 1, 2, 1, 5, 6, 2, यहाँ लाइन रहेगा का 3, यही ना, इसको हटा देते हैं। ये समझ में आया, अभी क्या समझ में आया, ये तो आपको दिया ही है, कुछ समझ में का, इसमें कोई क्या समझना है, दिया ही है ना जी, बोलिए। अब देखिए यहाँ हम अब क्या करेंगे, दो चीज़ दिया है, वर्ग अंतराल कर दिया है, बारंबारता। अब हम अपने से क्या करेंगे, आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, वर्ग चिन्ह, ध्यान समझिए, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह दे, इसको हम लिखते हैं FI, ठीक है, और इसको लिखते हैं XI, बात समझ में आ रहा है। वर्ग चिन्ह को लिखते हैं का XI, बारंबारता का लिखते हैं FI। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं पता है, ओए सुनिए खड़े हो, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बता, नहीं नहीं कैसे निकालेंगे ये बताना है। कितना होगा ऊपर वाला का वर्ग चिन्ह, पहला वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह कितना होगा, बोलिए, इसका कितना होगा, जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ने पर 2 होगा, और 2 में 2 से भाग करें कितना होगा, 1, इसका वर्ग चिन्ह आ गया कितना, 1। बात समझ में ना कि है एक बात एक देख के लिख दी ना, बात समझ में, जोड़ के हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, 2 से भाग करते हैं, ये जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 में 3 2 से भाग करेंगे कितना होगा 3, इसको जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। अब यहाँ देख कितना कितना अंतराल जा रहा है, एक ट्रिक मिल गया, क्या मिल गया ट्रिक, कितना
दो दो बढ़ रहा है ना जी, तो 7 क्या होगा 9 11 और क्या हो जाएगा 13 और 15। अब जोड़ के भी चेक कर लीजिए, ये कितना होगा जी 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, ये जोड़ेंगे 18, 18 में 2 से भाग करेंगे तो बैठ जा, ये जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये नीचे नहीं ना है जी, नीचे नहीं है। अब बताइए कुल योग वो शांत रहिए, इसको देखिए क्या है जी एफ आई है, ये क्या है एफ आई, तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे क्या सिग्मा सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा एफ आई मतलब ये बारंबारता का योग, बारंबारता का योग टोटल जोड़ने पे कितना है होगा, कितना होगा जी बोलिए, टोटल जोड़ने पे कितना होगा, टोटल जोड़ सकते हैं यहाँ देख क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ 20 को है, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा 20, टोटल जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 20, जोड़िए तो 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, कितना होगा जी 20। आया समझ में? बोलिए किसी को दिक्कत है? बस आपको गुणा उड़ा आना चाहिए और जोड़ घटा बस बन जाएगा। अब भाग, अब इससे अब क्या होगा यहाँ सिग्मा क्या होगा जी, अब एफ आई हो गया एक्स आई निकल गया, ठीक है। अब क्या हो गया जी, अब एफ आई इंटू एक्स आई, अब एफ आई इंटू क्या निकालेंगे एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई मतलब क्या होता है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई में और एक्स आई में क्या करेंगे हम गुणा, मतलब बारंबारता में और वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करना पड़ेगा, इसमें एक से एक में गुणा होगा तो क्या होगा 1 होगा, होगा बोलिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा, 5 एकम 5, आ रहा है समझ में? इसमें 7 × 5 = 35, ठीक है। अब ये कितना होगा 9 7 9 6 54 है, 9 6 54, आ रहा समझ में? 11 दूना 22, कोई दिक्कत? एक कितना 13 में 3 से गुणा कितना होगा 39 होगा। अब ये हो गया। अब बताइए एफ आई इंटू एक्स आई को हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे बराबर। अब मतलब इसके कहने का मतलब है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को क्या करेंगे योग, सिग्मा आ गया ना जी, एफ आई इंटू एक्स आई को क्या करेंगे योग, मतलब सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आपको देखिए आप किराना दुकान में गए होंगे तो फटाफट ऐसे लिख के जोड़ता है, लाइन से लिखता है ना जी, तो लाइन से लिख के फटाफट क्या करता है जोड़ देता है। तो अब जोड़ आपको फास्ट होना चाहिए, जोड़िए कितना होगा जी 7 होगा, 7 5 12 12 5 17 17 5 4 कितना होगा 21 21 2 9 9 कितना होगा 32 32 के 2 हाथ में 3 आया ना, 3 और 3 6 3 3 6 हो गया, 6 5 11 11 2 13 13 3 16, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। कब निकालना है माध्य, क्वेश्चन में देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करना है तो हम एक माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य का हमें सूत्र हम तो आप लोग को बताएं, माध्य का सूत्र बताए हैं, बोलिए बताएं कि ना, माध्य का सूत्र बताएं कि माध्य बराबर। अब सुनिए ध्यान से, आइए पहले तो ये जो आपका डब्बा है जो बॉक्स बना है ये तो ऊपर रहेगा, इसके नीचे हिंदी रहेगा, हम साइड में बना रहे हैं, इसके नीचे ये वो लिख लेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो कब माध्य निकाले तो माध्य का सूत्र क्या होता है बताइए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाटा सिग्मा एफ आई, यही ना। अब बताइए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 162 है, और सिग्मा एफ आई कितना है 20, बात समझ में आ रहा है? अब भाग करेंगे, देखिए भाग करेंगे 162 में 20 से भाग करेंगे ना जी, भाग करके देख लीजिए, या कटा दे आधा आधा कटाइए देते हैं, कितना होगा जी 10 दूना 20, कितना होगा जी 8, 81 दूना इतना हो गया, तो 81 बटा क्या आ गया 10 आया। अब 0 है ना जी, 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 दशमलव क्या होगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में? बोलिए मक्खन क्वेश्चन है कि नहीं है, सबको आ गया समझ में? किसी को दिक्कत, किसी को पूछना है कहीं? तो आप देखिए आप लोग बता रहे हैं, अब अपने से सब क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको हटा रहे हैं, देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 आपका क्वेश्चन देख रहे हैं 2 नंबर, ये देखिए अपने से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। अब हम कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अपने से बनाएंगे। देखिए ये आप देखिए मैं जो आपको मजदूरी दिया है दैनिक मजदूरी, इसको क्या मानेंगे वर्ग अंतराल, क्या मानेंगे वर्ग
अंतराल। और श्रमिकों की संख्या को क्या मानेंगे हम? बारंबारता। जो श्रमिकों की संख्या का दिया है बारंबारता, ठीक है। ये दो का हो गया। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। फिर हम गुणा करेंगे, बात समझे। अब बारंबारता को भी जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। आइए जो आप गुणा करने पर जो आएगा उस सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो नहीं निकल जाएगा। यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल नहीं लेंगे। और उसके बाद ये दोनों में गुणा करके यहाँ लिखेंगे, सबको ये जोड़ेंगे, यहाँ भी आप जोड़ के माध्य निकाल लेंगे, ना निकल जाएगा। बोलिए, ये समझ में आया? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो लिखिए।